गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आज है 10 अप्रैल 2024। 10 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सुखना वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र ने चंडीगढ़ के सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र को रेखांकित करते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। इकोनॉमिक स्पेशल जोन संरक्षित क्षेत्रों के आसपास महत्वपूर्ण और नाजुक क्षेत्र है जिन्हें केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नामित किया है। इसका उद्देश्य टिकाऊ मानव प्रथाओं की अनुमति देते हुए जैव विविधता की रक्षा करना है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में अभी कौन सा है? एतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में था। तमिलनाडु की बात करें तो पॉइंट कैलीमेरी वन्यजीव अभयारण्य। असम में चर्चा में था अभी हाल ही में पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने ओरेस्क में यूराल नदी की बाढ़ के कारण ओरेनबर्ग क्षेत्र में संघाई आपातकाल घोषित किया है? आंसर हो जाएगा रूस। यूराल नदी में ओरेस्क में बाढ़ आने के कारण रूस ने दक्षिणी ओरेनबर्ग में संघीय आपातकाल घोषित कर दिया है। वहाँ से हज़ारों लोगों को अभी तक निकाला गया है। यूराल नदी जो रूस और कजाकिस्तान से होकर 2428 किलोमीटर तक फैली हुई है, यूरोप और एशिया के बीच एक महाद्वीपीय सीमा के रूप में कार्य करती है। यूराल पर्वत से निकलकर ये कैस्पियन सागर में बहती है। यूराल नदी जो 58 सहायक नदियों के साथ ये यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। मूव करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में योग महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र। पुणे की वाडिया कॉलेज, कहाँ हुआ? वाडिया कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड में योग महोत्सव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75वीं दिवसीय उल्टी गिनती की चिन्हित किया है। यह मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। पोखरण की बात करें तो पोखरण में हाल ही में भारत शक्ति युद्धाभ्यास और दूसरा गगन शक्ति युद्धाभ्यास हुआ। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में हाल ही में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया। इंदौर जो क्या कहते हैं स्वच्छ शहर में पहला स्थान हासिल किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा मिस्टर राकेश मोहन को विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इस पैनल की अध्यक्षता लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र और सरकार के IG पटेल प्रोफेसर लॉर्ड निकोल्स स्टर्न करेंगे। विश्व बैंक के समूह के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इस मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमित गिल हैं। पैनल की अध्यक्षता करेंगे। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर
वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो मिस्टर अजय बंगा हैं। अध्यक्ष विश्व बैंक के मिस्टर अजय बंगा हैं, जो भारतीय मूल के। और अंशुला कांत कौन है? अंशुला कांत ये है मुख्य वित्तीय अधिकारी और एमडी हैं, जिसको सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अंशुला कांत। इसकी स्थापना कभी थी? 1944 ईस्वी में। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 8 अप्रैल को रांची में किया जाएगा। ये 30 अप्रैल को रांची में किया जाएगा। इसका आयोजन 30 अप्रैल से 10 मई तक किया जाएगा। यह लीग देश में उभरते खिलाड़ियों को अपने कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करती है। सो आंसर हो जाएगा रांची। रांची में ये राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का आयोजन किया जाएगा। कोहिमा नागालैंड में 3rd नॉर्थ ईस्ट गेम हुआ। हैदराबाद में वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन हुआ। चंडीगढ़ में सुखना झील अभी हाल ही में चर्चा में है। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? सो आंसर हो जाएगा टाटा स्काई एडवांस सिस्टम लिमिटेड। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट टीसैट 1A को लॉन्च किया है। TASL ने सैटेलॉजिक के साथ मिलकर 7 अप्रैल को स्पेस एक्स कहाँ से छोड़ा गया? ये स्पेस एक्स के द्वारा के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया गया है। स्काई रूट की बात करें तो स्काई रूट हाल ही में इसने कलाम 250 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान को लॉन्च किया है। स्काई रूट जो कि भारत की निजी क्षेत्र की पहली कंपनी है। दूसरी कंपनी कौन है? अग्निकुल, जो भारत की निजी क्षेत्र की दूसरी स्पेस क्षेत्र में दूसरी कंपनी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने विदेशी सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। ये किस देश में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा म्यांमार स्थित सितवे बंदरगाह को अब भारत द्वारा संचालित किया जाएगा। ईरान के चाबहार बंदरगाह, ईरान में कौन सा बंदरगाह है? चाबहार पोर्ट के बाद यह दूसरा है। पहला कौन था? ईरान के चाबहार बंदरगाह। दूसरा म्यांमार के सितवे बंदरगाह, जिसके विदेशी पोर्ट का जिसका संचालन भारत करेगा। ये किस नदी के पास स्थित है सितवे बंदरगाह? कालादान नदी के पास स्थित इस पोर्ट के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। आईपीजीएल बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के 100% स्वामित्व वाली कंपनी है। ये किसके अंतर्गत आता है? आईपीजीएल ये बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है। एक 100% स्वामित्व वाली कंपनी है। इसके मिनिस्टर कौन है जहाजरानी के? श्री सर्बानंद सोनोवाल। सो मूव करते हैं। बांग्लादेश में कौन सा एयरपोर्ट है? बांग्लादेश में पोर्ट है चिटगांव।
भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? सो आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली, सॉरी। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? सो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारतीय नौसेना द्वारा 6 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किए जाने की घोषणा की है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिक समाज के साथ नौसेना के संबंधों में मजबूत करना है और रक्षा में नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। वहीं नौसेना प्रत्येक वर्ष मुंबई, विशाखापट्टनम और कोच्चि में भी इस तरह के आयोजन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। IPEF क्या है? IEPF क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी सिंगापुर में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन करेगा। IPEF को मई 2022 में लॉन्च किया गया था और यह वर्तमान में इसमें 14 भागीदार देश शामिल हैं। IPEF क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम IPEF के तहत एक पहल है। भारत भी IPEF में शामिल है। वाणिज्य विभाग IPEF कार्गो कार्यों के लिए भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। इसमें कुल 14 देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, USA और वियतनाम हैं। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट जो मस्कत में आयोजित किया जाएगा। सिंगापुर अभी हाल ही में चर्चा में था। क्यों चर्चा में है? क्योंकि EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के अनुसार, कारोबारी माहौल रैंकिंग के अनुसार दुनिया में व्यापार करने के लिए सबसे शीर्ष स्थान में ये इसका नाम है। सिंगापुर की कैपिटल की बात करें, सिंगापुर कैपिटल कौन है? सिंगापुर सिटी। इसकी मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। उगादि भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला सांस्कृतिक त्यौहार है? सो आंसर हो जाएगा उगादि कर्नाटक। उगादि त्यौहार दक्षिण भारत में नए साल के रूप में मनाया जाता है। उगादि, जिसे तेलुगु नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है, यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। पश्चिम बंगाल में से, वेस्ट बंगाल में से पोइला बोईसाख के नाम से जाना था। यह चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मनाया जाता है। गोवा की बात करें तो गोवा में हाल ही में सिग्मो उत्सव मनाया गया। महाराष्ट्र में इसी पर्व को गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स डॉटर ने इस्तीफा दिया है? सो आंसर हो जाएगा आपका आइसलैंड। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया इन्होंने? क्योंकि यह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे, इसलिए इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है? रेकजाविक। रेकजाविक आइसलैंड की कैपिटल है। यहाँ इसकी करेंसी क्या है? आइसलैंडिक क्रोना। आयरलैंड के पीएम कौन है? साइमन हैरिस। DR कांगो की प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुमिनवा तुलुका बनी है। पुर्तगाल का कौन बना है? लुइस मोंटेग्रो। मोंटेग्रो जो पुर्तगाल का राष्ट्रपति बना है। कांगो की जुडिथ सुमिनवा तुलुका बनी है। हाल ही में खबरों में रही इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? सो आंसर हो जाएगा आपका इंटरएक्टिव इंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल और विंजो। विंजो के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। सो फ्रेंड्स, हमारा सेशन आज यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का सेशन कैसा लगा? आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो ये पिछले सेशन का होमवर्क प्रश्न था। सो इसके आंसर सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को दोहरा देते हैं। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्सडोटिर ने इस्तीफा दिया? सो आंसर हो जाएगा आपका आइसलैंड। ये क्यों इस्तीफा दिया? क्योंकि वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? साइमन हैरिस। DR कांगो की बात करें तो DR कांगो की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी है? जुडिथ सुमिनवा तुलुका। पुर्तगाल की बात करें, पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? लुइस मोंटेग्रो। हाल ही में खबरों में रही इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? सो आंसर हो जाएगा आपका इंटरएक्टिव इंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल और विंजो के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। सो फ्रेंड्स, ये आज का सेशन हमारा यहीं तक था। ये पिछले सेशन का प्रश्न है, इसके आंसर ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट जो हाल ही में समाचारों में रहा किसके द्वारा जारी की गई है? सो आंसर हो जाएगा आपका यूनिटार। यूनिटार क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान। इसके हेडक्वार्टर कहाँ मिलेंगे आपको? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकेटपेटेल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा मैक्सिको। वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश कौन सा बना है? तो हमारा प्यारा भारत। अपने इंडिया में 97% मोबाइल का प्रोड्यूस होता है, मात्र 3% इंपोर्ट किया जाता है। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? सो ये रिपोर्ट ILO और मानव विकास संस्थान के द्वारा जारी किया गया है, IHT। इसमें बताया गया है कि 83% भारत में रोजगार हैं। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। हेतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस राज्य में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। सो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे 5 सवाल देख सकते हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। आशा करते हैं आप इनके आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। सो फ्रेंड्स,
आज का सेशन हम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप कंसिस्टेंट रहेंगे और कंटिन्यू रहेंगे तो आपका मार्क्स ज़रूर इंक्रीज होगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सके और अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। सो थैंक यू, धन्यवाद।